जरा एक लम्हे के लिए सोचें। अगर मैं आपसे कहूं कि अपना नेम, एज या सिटी किसी प्रोग्राम में सेव करें, तो आप क्या करेंगे? क्या हर बार वही चीज दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं और जब चाहें उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को वेरिएबल कहा जाता है। यकीन मानिए, अगर आपने वेरिएबल्स अच्छी तरह समझ लिए तो पाइथन का बहुत बड़ा हिस्सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। माई सेल्फ MAH एंड यू आर वॉचिंग लर्न पाइथन विद MAH। ये हमारा वर्चुअल स्टूडियो खुल चुका है। आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपना विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था और पाइथन का इंस्टॉलेशन की थी और थोड़े से कोड्स भी रन किए थे। सी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट रेडी टू यूज़ है। जस्ट सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे, फाइल का नाम रख लेंगे जो भी कुछ भी रख रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी रख रहा हूँ। पाइथन फाइल बना दी। कल मैंने आपको जो टास्क दिया था, सबसे पहले मैं उसका आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। वो था प्रिंट हेलो, प्रिंट माय नेम इज MAH, प्रिंट I am learning Python. That's it. इतनी सी चीज थी। अब पूछ रहा कहाँ सेव करना है, यहीं पे करना है सेव। इतनी सी चीज थी, रन किया, ये देखें इसकी आउटपुट आ गई। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, वेरिएबल्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, नंबर्स के बारे में। हमने नंबर्स का आउटपुट कैसे शो करना है? प्रिंट, सॉरी, नंबर्स के लिए हमें कोटेशन मार्क्स नहीं डालने। नंबर्स के लिए सिंपल नंबर लिखा, फाइल सेव की और ये नंबर प्रिंट हो गया। अगर आप नंबर्स को कोटेशन में लिखे देते हैं, भी मैंने लिख दिया, अब क्या होगा? ये अभी भी प्रिंट हो गया। ये क्या बात हुई भाई? अब मैं बताता हूँ क्या बात हुई। आप कहते हो प्रिंट, नंबर छोटा कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। 2 + 2, आउटपुट क्या आनी चाहिए? 4। आई क्या? 22। क्योंकि अभी हमने कोटेशंस डाले हैं। कोटेशंस का मतलब अब ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। नंबर्स के लिए इंट होता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए होता है, अब ये टेक्स्ट है। और टेक्स्ट में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम दो कोटेशंस के दरमियान प्लस लगाते हैं, दोनों जुड़ के आ जाते हैं, दरमियान में स्पेस भी नहीं आती। इसलिए प्लस की जगह नो स्पेस, 2 + 2 22। इसीलिए हमें यहाँ पे कोटेशंस नहीं डालने होते ताकि ये इंटीजर बन जाए। ये इसकी डाटा टाइप है टेक्स्ट की। अब देखना, सी नाउ इट इज 4, 2 + 2 = 4। अब हम समझते हैं कि आखिर वेरिएबल्स होता क्या है। फर्ज करें कि मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, वैसे है नहीं, फर्ज करें मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है। इस बोतल के अंदर इस वक्त पानी है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसी बोतल में जूस भी डाल सकता हूँ, दूध भी रख सकता हूँ या और कोई भी ड्रिंक। यानी बोतल वही रहती है कि उसके अंदर का मटेरियल चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म का डाटा अपने अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना नाम स्टोर करना चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूँगा नेम इक्वल्स MAH, दैट इज, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसको वैल्यू असाइन होगी MAH की। अब जरा इस लाइन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नेम, ये हमारा वेरिएबल का नेम है, मतलब मेरा नाम नहीं, वेरिएबल का नाम, ठीक है।
मतलब वेरिएबल का नाम ही रखना, जो मर्जी रख लो, ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, नेम रख लो, एज रख लो, सिटी रख लो, जो भी रखना है रख लो। अब हम नेम स्टोर कर रहे थे तो नेम रखा है। इसके बाद बीच में ये इक्वल टू वाला साइन, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम होता है जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। राइट साइड में जो भी वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई नेम है, जैसे हमारे पास एमएच है, और आखिर में एमएच की बात करें, ये हमारी असल वैल्यू है, मतलब जो हमने वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि एमएच नाम की वैल्यू को नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, बस इतनी सी बात। अच्छा, अब ना एक सवाल पैदा होता है, जब हम सीधा नाम लिख सकते हैं तो फिर वेरिएबल्स की ज़रूरत ही क्यों है? सवाल देखो ना, कंसेप्चुअल है। सुनो, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करेंगे आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें एक स्टूडेंट नहीं, 2 स्टूडेंट नहीं, बल्कि हज़ारों स्टूडेंट होंगे भाई। किस किस का नाम लिखोगे? हर स्टूडेंट का नेम मुख्तलिफ होगा, हर स्टूडेंट की एज मुख्तलिफ होगी, हर स्टूडेंट का रोल नंबर मुख्तलिफ होगा, और क्लास भी अलग ही होगी भाई। अब सारे बच्चे एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ सकते हैं पूरा स्कूल के। अगर वेरिएबल्स ना होते तो हमें हर जगह ये तमाम इंफॉर्मेशन बार बार लिखनी पड़ती, बार बार नाम लिखो, बार बार नाम लिखो। इसीलिए वेरिएबल था। वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन कहा जाता है इसी वजह से, और आने वाली तकरीबन हर पाइथन प्रोग्राम में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे ही। अब जब हमें पता चल गया है कि वेरिएबल्स आखिर होता क्या है, तो अब काम पे वापस आते हैं, देखते हैं कि वेरिएबल्स बनाया कैसे जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये देख के आप सारे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पाइथन दुनिया की सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना हो तो नाम तो हम पहले भी स्टोर कर ही चुके हैं, सी। अगर मुझे अपनी एज स्टोर करनी हो तो मैं लिखूंगा सिंपली एज इक्वल्स 24। सिटी सेव करनी हो, सिटी इक्वल्स कसूर। देखा आपने, ना हमें कोई स्पेशल कीवर्ड लिखना पड़ा, ना डाटा टाइप बताना पड़ा, बस वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल साइन लगाया, वैल्यू साइन कर दी, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ गया भाई कि क्या वैल्यू है, किस टाइप की है, इंट है, फ्लोट है, चार है, सॉरी चार नहीं होता, स्ट्रिंग है, और बूल है, वगैरह वगैरह। डाटा टाइप्स के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए पाइथन तो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आपके सामने ही है भाई, सब कुछ इतनी आसानी से होता है। लेकिन अब हर चीज़ की तरह भाई वेरिएबल्स के नाम रखने के भी कुछ असूल होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो पाइथन एरर दे देगा भाई। चलो मैं आपको रूल्स बता ही देता हूँ। वेरिएबल का जो नेम है ना, वो लेटर से शुरू हो सकता है, स्टार्ट्स विद एनी लेटर ए, आगे आप जो भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ एन से आगे नेम आ गया, या वी वेरिएबल, सॉरी यार सब कुछ खत्म करो, देखो वी से हो गया वेरिएबल, सिंपल। दूसरा रूल, अब दूसरा रूल ये है कि इसमें नंबर आ सकते हैं। नंबर, हाँ तो मैं बताता हूँ, नंबर आ सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में आप नंबर लिखोगे तो देख लो ये सीधी आपको एरर दे रहा है, ठीक है। वैसे मैंने ये कोई भी नाम लिखा, अब मैंने नंबर लिखा। फॉर एग्जांपल यार मीनिंगफुल नेम रखते हैं, वेरिएबल 1। यार थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। वेरिएबल 1 इक्वल्स जो भी रखते हैं आपकी मर्जी, अभी ये ओके। लेकिन आप ये जो नंबर है, कोई भी नंबर है, आप दरमियान में कहीं पे भी डाल लें, कोई मसला नहीं। नंबर कोई भी शुरू में नहीं आ सकता, ये एरर है। पाइथन भाई सीधा एरर देगी। आप अगर आपने करना है दोनों को, मतलब बताना है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। मतलब आप कहते हैं कि माय नेम, ठीक है, तो ये एरर है। देखें ये आपको नेम एरर लिखा हुआ आ रहा है, नेम एरर, तो ये नहीं है। आप यहाँ पे डैश भी नहीं डाल सकते, ये भी एरर है।
यहाँ पे अंडरस्कोर डाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्नेक केस। या हम ऐसे कर सकते हैं एन बढ़ा लिख लिया, पता चल जाएगा दोनों डिफरेंट है, या हर लफ्ज़ का पहला लेटर हमने बढ़ा लिख लिया। अब ये बिल्कुल सही है भाई, पहले इसमें एरर था, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। नेम हम लिख देते हैं इमेज। बहुत से बिगिनर्स इस चीज़ में ना कर देते हैं, एरर आ जाता है उनका, गलती कर देते हैं। एक और बात, हमें नेम मीनिंगफुल्स रखने चाहिए। मतलब हम लिख देते हैं A इक्वल्स MAH, B इक्वल्स इक्वल्स ABC, C इक्वल्स 1 2 3। ये चलता जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार ऐसे समझने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे आप सीधी तरह एज लिखो, यहाँ पे आप सिटी लिखो, यहाँ पे आप नेम लिखो, तो ये मीनिंगफुल नेम है, आपको भी याद रहेगा कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है, कहाँ है, इसलिए मीनिंगफुल नाम लिखो। पाइथन की एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, मैं लिखता हूँ x इक्वल्स A B। अब x के अंदर, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, आपने लिखा x इक्वल्स ABC, फिर आप लिख देते हैं x इक्वल्स 1 2 3। ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ x स्मॉल केस का है, यहाँ x कैपिटल केस का है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे भी छोटा x लिखते हैं तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी। पहले देखें इसमें स्ट्रिंग ऐड था, टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर था, जैसे ही मैंने x लिख कर उसकी वैल्यू चेंज की, अब इसमें इंट है। पाइथन को ऑटोमेटिकली पता है भाई ये क्या है, इसीलिए सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है। चलो अब हमें आ चुका है कि हमने वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है। लेकिन अगर हम उसको स्क्रीन पे शो ही नहीं करेंगे तो उसको कटोर करके क्या करना है, घर में मारना है, अचार डालना है उसका, तो सीखते हैं वो भी। हम वैल्यू डाल लेते हैं x इक्वल ABC, B इक्वल्स 1 2 3, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन, अब प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल का जो भी नाम लिखा है ना, वो सिंपली कोटेशंस के बगैर सिंपली आपको टाइप करना। ये आ चुका है। अब ये प्रिंट एक्स करेगा, पहले ये जाएगा x के पास, x से पूछेगा हाँ भाई तेरी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू प्रिंट को देगा, प्रिंट फंक्शन फिर उसका आउटपुट शो कर देगा। करके देखें, जी ABC आ गया। अब अगर सब कुछ मिला के लिखना हो, मतलब वेरिएबल्स को, नंबर्स को, टेक्स्ट को मिक्स करके लिखना हो, उसके लिए हम करते हैं कुछ, हम एक बना लेते हैं वेरिएबल सब्जेक्ट नेम से, इसका नाम हम रख लेते हैं पाइथन, और दूसरा हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता ही होगा ना इंग्लिश में, इसका हम कर लेते हैं ऑसम, एंड प्रिंट हम करते हैं प्रिंट सब्जेक्ट कोमा, कोटेशन में जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है इज कोमा ऑब्जेक्ट। अब सोचें इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट आएगी पाइथन इज ऑसम। सब्जेक्ट है अपना पाइथन, इज हमने अपने पास से टर्मिनल में डाल दिया, ऑसम ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब बीच में देखो स्पेस आ गई, कोमा की वजह से स्पेस आई। अगर आप यहाँ पे प्लस लगाते तो फिर ये वो हो जाता, फिर स्पेस में आती। लेकिन हाँ, प्लस में भी गड़बड़ है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप करते हो प्रिंट ABC प्लस DEF, सॉरी ABC प्लस DEF, ये करोगे तो ABCDEF आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटीजर डाल देते हो ABC प्लस 1, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, ABC प्लस 1 क्या होगा, तो ये एरर आ जाएगा, देखना। सी एरर। एक और चीज़ है, ये भी पाइथन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। इसका हम एक ही टाइम पे एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सी A, B, C
इक्वल्स, सारों को एक ही वैल्यू देनी है, एक ही वैल्यू लिख दो भाई। अब जिस सारों के पास एक ही वैल्यू है, a इक्वल 321, b इक्वल 321, c इक्वल 321, ओके, सारों के पास सेम वैल्यू है। लेकिन नहीं, आप जाते हो a के पास वैल्यू हो 1, b के पास हो 2, c के पास हो 3, तो ये वैसे ही कॉमास के साथ डाल दीजिएगा। अब जो सबसे पहले है वो सबसे पहले वाले में जाएगी, दूसरे वाली दूसरे के पास, तीसरे वाली तीसरे के पास। प्रिंट करके देखते हैं इसको, प्रिंट ए बी सी 1 2 3 आ गया। आप कह रहे हैं मैं गलत कर रहा हूँ, ले मैं इसकी आगे से कर देता हूँ, बी ए सी कर देता हूँ, चले बी ए सी। अब आ जाएगा 2 1 3 3। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो कॉमन मिस्टेक हो गई सेंसिटिविटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप एक्स लिखते हो इस कुछ भी, और फिर आप दोबारा से एक्स लिख देते हो, ये सॉरी, दोबारा से आप एक्स लिख देते हो, इस दफा एक कैपिटल है। आप कहते हो यार वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, पाइथन खराब है। पाइथन नहीं खराब भाई, आपका वेरिएबल नेम खराब है, उसको देखो। दूसरी कॉमन मिस्टेक आ जाती है, हम कर लेते हैं भाई प्रिंट एज, ठीक है भाई, मुझे मेरी एज चाहिए भाई, मैंने तुम्हें बताई नहीं, तुम मुझे बता दो पहले। मतलब उसको एज का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया यार आपने, एज को कोई वैल्यू असाइन की ही नहीं, वो खे आपको आउटपुट देगा। एज इक्वल टू बता दो ना, जो भी है। अब देखो देखो आ गई। अब भाई जब पहले तुम कर ही नहीं रहे, उसको बताया ही नहीं, वो खे आउटपुट देगा तुम्हें, ध्यान रखना। मुझे लगता है तुम लोगों को थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स ना समझ आ ही गए हैं, तो देखते हैं समझ आए कि नहीं। टास्क देखो भाई आज तुम लोग, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग अपना नेम स्टोर करोगे, नेम स्टोर करो, अपना एज स्टोर करो, फादर नेम स्टोर करो, जो भी तुम लोगों ने स्टोर करना है स्टोर करो, 7-8 चीज़ें स्टोर करो। फिर उन सब की आउटपुट क्लीन तरीके से शो करो, ठीक है ना। आउटपुट्स आनी चाहिए इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स 24, ठीक है, प्रिंट माई एज इज कोमा a। अब a में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी सिंपली, तो रन करके देखो, माई एज इज 24। मुझे ऐसी आउटपुट में तुम लोग अगर मतलब नेम चेंज सब कुछ स्टोर करो, और फिर ऐसे पूरी लाइन और लाइन बदल के बार बार यही ना लिखी जाओ, माई नेम इज, माई एज इज, माई सिटी इज, लाइन बदल के लिखते। जैसे माई नेम इज दिस एंड आई एम दिस ईयर्स ओल्ड etc। सो ये आपके लिए चैलेंज है, अगर कर लेते तो भाई मतलब तुम लोगों को समझ आएगी। और हाँ, अगर तुम लोगों को प्रिंट फंक्शन के बारे में नहीं ना पता तो पिछली वीडियो देख लो भाई साहब, क्योंकि भाई पिछला लेक्चर समझे बगैर अगला लेक्चर तुम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई लेसन स्किप नहीं करना, सारे लेसन्स देखना। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल्स से सीखेंगे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, और समझेंगे कि पाइथन डाटा को इंटरनली कैसे हैंडल करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी करो।